देश के बैंकिंग सिस्टम में लगातार सुधार देखा जा रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए में गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट 13 साल के अपने निचले स्तर पर है। इसके साथ ही एनबीएफसीज को लेकर रिजर्व बैंक ने एक बड़ी चिंता भी जाहिर की है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24, जिसमें देश के बैंकिंग सिस्टम के ट्रेंड्स और उनकी प्रोग्रेस कैसी है, एसेट क्वालिटी क्या है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्थ कैसी है, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट में बैंकिंग सिस्टम को लेकर क्या अहम जानकारी दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। एनपीए वो लोन होते हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट वापस नहीं होती। अगर 90 दिनों तक कोई पैसा जमा नहीं किया जाता किसी लोन के एवज में, तो उस लोन को, उसके मूलधन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। एनपीए का बढ़ना बैंकों के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि बैंकों ने लोन दिया है और उन्हें वो पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ी राहत मिल रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों में सुधार लागू करने की सरकार की पॉलिसी के कारण देश के बैंकिंग सेक्टर में मजबूती आई है, जिसकी वजह से एनपीए में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 के 11.18% के रिकॉर्ड लेवल से गिरकर जून 2024 में महज 2.67% तक ही रह गया। यानी मार्च 2018 में जो एनपीए 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के थे, वो जून 2024 में गिरकर महज 4.75 लाख करोड़ रुपए ही बचे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी अपने एनपीए में शानदार गिरावट दर्ज की है। मार्च 2018 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ग्रॉस एनपीए 14.58% था, यानी तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए, जो कि जून 2024 में गिरकर महज 3.32% पर ही रह गया। अगर प्रॉफिट की बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंकों ने एफवाई 2023 के दौरान तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। सभी सरकारी बैंकों ने भी एफवाई 23-24 में अब तक का सबसे ज्यादा तकरीबन 1.41 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है। इसके साथ ही बैंकों ने अपने शेयर धारकों को भी सबसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, जिसमें करीब 27,830 करोड़ रुपए का डिविडेंड शामिल है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें से तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए सरकार के पास ही गए हैं, क्योंकि सरकार ही इन बैंकों का मेन शेयर होल्डर होता है। मजबूत होते फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बीच अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर आरबीआई की इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। बता दें कि मार्च 2015 से अनसिक्योर्ड लोन्स की टोटल क्रेडिट में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 25.5% तक पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें हल्की सी गिरावट देखी गई, हालांकि वो भी गिरावट नेग्लिजिबल है। अनसिक्योर्ड लोन्स का बढ़ना आरबीआई के लिए चिंता का विषय है, जिसके कारण नवंबर 2024 में आरबीआई ने हायर रिस्क वेट्स का प्रावधान लाया था। हालांकि टॉपअप लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स में एनबीएफसीज रिस्क को इग्नोर करते हैं, जिससे इनके एनपीए होने का खतरा बढ़ जाता है। आरबीआई ने यह भी बोला कि जरूरत पड़ने पर अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर और भी कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या व्यू है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। व ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।